जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, एमिली ने खुद को उस पुराने, खस्ताहाल घर में अकेला पाया, जो उसे अपनी दिवंगत दादी से विरासत में मिला था। बाहर हवा जोर से चल रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो रही थी। हवा में मौजूद अशुभ एहसास को अनदेखा करते हुए, वह एक शांतिपूर्ण रात की नींद की उम्मीद करते हुए बिस्तर पर लेट गई। लेकिन जैसे ही वह सो गई, उसने अंधेरे में गूंजती हुई हल्की फुसफुसाहट सुनी। पहले तो उसने उन्हें अपनी कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन वे तेज, ज्यादा आग्रहपूर्ण होते गए, जिससे कमरे में एक भयानक उपस्थिति भर गई। कांपते हुए, एमिली फुसफुसाहटों का पीछा करती हुई तहखाने में चली गई। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और फुसफुसाहटें मदद के लिए उन्मत्त विनती में बदल गई। मंद रोशनी में, वह एक कोने में छिपी हुई एक पुरानी संदूक पर ठोकर खाए। कांपते हाथों से उसने उसे खोला, जिसमें एक डरावनी खोज सामने आई, उसकी दादी की एक धूल भरी पत्रिका। जैसे ही उसने इसके पन्नों को पलटा, एमिली ने एक अंधेरे पारिवारिक रहस्य को उजागर किया, जो पीढ़ियों से दफन था। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, उसके चारों ओर घूमती रहीं, मानो घर में ही दुष्ट इरादे से जीवन हो। भयभीत, एमिली को एहसास हुआ कि वह अंधेरे में अकेली नहीं थी। छाया में कुछ भयावह छिपा था, कुछ बदला लेने के लिए भूखा था। और जैसे ही फुसफुसाहटें एक गहरे चरमोत्कर्ष पर पहुंची, एमिली को पता चला कि उसने अपने नियंत्रण से परे एक ऐसी शक्ति को मुक्त कर दिया है, जो उसे अनंत काल तक परेशान करेगी।